Dear students, today we are going to talk about a parasitic disease which is known as ascariasis. Ascariasis एक parasitic डिजीज है जो कि ह्यूमन में होता है और बहुत सारे मैमेलियंस में ये डिजीज हो जाता है। खासकर मैं ह्यूमन में होने वाले एस्केरियसिस का जिक्र कर रहा हूँ। एस्केरियसिस मतलब एक छोटा सा कीड़े से होने वाली एक बीमारी है जो कि हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। इसको हम एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइडिस के नाम से जानते हैं। ये नीमेटोडा फाइलम का ये एक वर्म है, यानी एक तरह का कीड़ा है जो बहुत छोटा होता है और इसकी लंबाई जो है 35 cm तक हो सकती है। लेकिन ये ज्यादातर छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि पेट के अंदर हो जाता है। और आप जैसा कि फिगर के अंदर देख रहे हैं कि एक 3 साल का बच्चा है साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसके पेट में इतना ज्यादा कीड़े हो गए थे, वो लंबे लंबे जो एस्केरिस होता है, केचुआ भी जिसको हम कहते हैं, तो ये इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर देता है। तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहा होगा, इसलिए डॉक्टर ने सर्जिकली रिमूव कर दिया उस पार्ट को, जिसका फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए ये कितना खतरनाक तरह के ये वर्म है, जिसके इन्फेक्शन के वजह से सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है, इंटेस्टाइन की सर्जरी। तो इस वीडियो में हम लोग एस्केरियसिस बीमारी यानी कि कीड़ा से होने वाली बीमारी को हम लोग समझेंगे। एस्केरियसिस क्या है? तो एस्केरियसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि पैरासाइट के इन्फेक्शन के वजह से, राउंड वर्म जो है एक तरह के पैरासाइट है, जिसके इन्फेक्शन के वजह से ये बीमारी हो जाती है। किसके इन्फेक्शन की वजह से होती है? तो राउंड वर्म, ठीक है, जिसको हम एस्केरिस के नाम से जानते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं। स्टूल जब पास होता है, खासकर बच्चों में हम देखेंगे कि उजला उजला छोटा छोटा कीड़ा जो है उसके स्टूल पे तैरता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल हम नेकेड आई से इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये कीड़ा लगभग पाया ही जाता है हर बच्चों के अंदर, लेकिन इसकी संख्या अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो एस्केरियसिस बीमारी के कुछ लक्षण जो है हमको देखने में मिलेंगे, जिसमें कुछ लक्षण मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ कि सिम्टम्स इंक्लूड, कौन कौन से सिम्टम्स इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग होता है। इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा वाला पार्ट है उसमें वो क्या करता है कि उसके टाइट जंक्शन प्रोटीन को तोड़ देता है। जो एपिथेलियल्स लेयर्स हैं उसमें घाव के तरह के पैदा कर देता है। उसको जो है उसमें उसके जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो टूट जाता है, जिसके वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होगी। लेटिंग के साथ जो है ब्लीडिंग हो सकता है। मस्कुलर पेन होगा, फीवर भी होगा। जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे कीड़े जब खून को चूसेंगे हमारे इंटेस्टाइन से तो खून की कमी हो जाती है, और इस खून की कमी को हम कहते हैं एनीमिया। और इसकी ज्यादा सिविरिटी होती है अगर ये इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो फिर ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज भी हो सकता है, इंटेस्टाइन का ब्लॉकेज भी हो सकता है। इस कंडीशन में फिर सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है।
तो ये है एस्केरियोसिस यानी कि वर्म डिजीज का ये कुछ लक्षण है जो कि एस्केरियोसिस के केस में ये अपीयर होता है, ये लक्षण उजागर होता है। ठीक है, अब ये एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइडिस एक ये स्पेसीज है जिसका फिगर आप देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों का फिगर जो है आपके सामने है। ये निमेटोडा फाइलम का ये एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइडिस एक सदस्य है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक पैरासाइटिक राउंड वर्म है जो कि ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइडिस इज एन एंडोपारासाइट। एंडोपारासाइट कहते हैं उस पैरासाइट को जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट से वो अटैच रहता है। सिर्फ बिल्कुल आप सीधे सीधे आप ये समझिए कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले जो पैरासाइट है उसको हम कहते हैं इंटरनल, उसको हम कहते हैं एंडोपारासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे पैथोजेन यानी बीमारी पैदा करने वाला ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे होस्ट के अंदर यानी हमारे बॉडी के अंदर रहता हो, न्यूट्रिशन गेन करता हो, अपना रिप्रोडक्शन करता हो यानी कि अपनी लाइफ साइकिल वहां पे चला रहा होता हो और हमारे जिस्म के अंदर हमारे बॉडी में बीमारी पैदा कर दे और बदले में वो कुछ दे नहीं, वो नुकसान ही करेगा, कभी फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर के अंदर रह के हमारा नुकसान ही करेगा सिर्फ, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट यानी बीमारी पैदा करने वाले कीड़े मकोड़े। ये सब क्या है? ये पैरासाइट है जिसको हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस का मतलब ऐसी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वर्म हो या वो मलेरिया के ऑर्गेनिज्म हो, मलेरिया पैदा करने वाले मलेरियल पैरासाइट हो या कालाजार पैदा करने वाले पैरासाइट हो, whatever type of parasite which can have ability to induce pathogenesis, बीमारी पैदा करने की प्रोसेस को वो इंड्यूस कर सकता है, तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस बीमारी पैदा करने वाला ऑर्गेनिज्म। तो ये एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइडिस एक पैथोजेन है, ये एक पैरासाइट है, ये एक एंडोपैरासाइट है जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसको हम राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं, छोटा छोटा कीड़ा होता है ये। तो Ascaris lumbricoides is an endoparasite. Parasites which live attached to the internal body surface of the host is known as endoparasite. Endoparasite हो सकता है, एक्टोपैरासाइट होता है, एक्सोपैरासाइट होता है। तो ये जो है ऐसा पैरासाइट है जिसको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, और डिजीज कौन सा पैदा करता है? तो ये एस्केरियोसिस पैदा करता है। चलिए, इतनी बात हम लोग समझ गए। अब हम देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस की लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है। देखिए, बड़ी सिंपल वे में मैं यहां समझाने की कोशिश किया हूं कि लार्वा जो होता है वो ईग से निकलता है। ईग से क्या होगा? लार्वा बनेगा। और ये ईग जो है, ईग का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो असल में सॉइल के अंदर होता है। सॉइल के अंदर ईग का फर्टिलाइज्ड ईग पाया जाता है।
पहले तो अनफर्टिलाइज्ड एग पाया जाएगा, ठीक है, सॉइल के अंदर, यानी कि किसी ने लेट्रिन किया, सॉइल में चला गया वो, और उससे जो है किसी पेड़ पौधे यानी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के अंदर जा सकता है, उस पे एग जो है वहां पे, ये एस्केरिस लैम्ब्रोक्वाइडिस की एग वहां पे अवेलेबल है, अनफर्टिलाइज्ड है, तो उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं कि फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमिट, दो डिसिमिलर यानी मेल और फीमेल गैमिट के एक साथ मिल जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइज्ड एग सॉइल के अंदर मौजूद होगा, उसमें से लार्वी निकलेगी और उसको हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर के जरिए, फूड हो या वाटर हो, कंटामिनेटेड अगर है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस के ये लार्वा से, अगर वो कंटामिनेटेड है यानी कि उसमें लार्वा मौजूद है, तो वो फूड के जरिए या वाटर के जरिए हमारे इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इंटेस्टाइन से वो इंटेस्टाइन के अलग अलग हिस्से में चला जाएगा, फाइनली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, फिर उसके अंडा जो है वहां पे अवेलेबल होगा, फिर वो सॉइल के अंदर आएगा और सॉइल से फिर फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, उस एग से फिर लार्वा बनेगी और फिर इंटेस्टाइन में आएगा, फिर फीकल मैटर में आएगा, फीकल मैटर से सॉइल में आएगा, फिर सॉइल से एग बनेगी, ये सॉइल में एग बनेगी, फर्टिलाइज्ड एग से लार्वा निकलेगा, लार्वा का इंजेक्शन होगा, फिर इंटेस्टाइन में आएगा, फिर फीकल मैटर, फिर सॉइल के अंदर। तो ये जो है इसकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती है, इसके डिटेल में हमें बीएससी में जाना है, एक एक स्टेज को बीएससी में हमें पढ़ना है, फिर हम पैरासाइटोलॉजी जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे तो इसकी बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी ने जो दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है कि लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस किस तरीके से इसकी है लाइफ साइकिल। तो बस इतनी बात आप अपने ध्यान में रखिए कि इसकी जो एग है वो सॉइल में आ जाता है फीकल मैटर के जरिए। फीकल मैटर मतलब जो लेटरिन किया जाता है, उस लेटरिन के अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग पाया जाता है, उसका फर्टिलाइजेशन सॉइल के अंदर होगा, फर्टिलाइज्ड एग से लार्वा बनेगी और वो लार्वा जो है सॉइल से निकलकर फूड में वेजिटेबल्स जो है, वेजिटेबल्स और जो वाटर है उसके अंदर अगर चला गया, वेजिटेबल्स में चला गया, फ्रूट्स में चला गया, या जो भी फूड ग्रेन है उसके अंदर आ गया, तो इस तरीके से फूड एंड वाटर क्या हुआ, कंटामिनेटेड हो गया एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस के लार्वा से, उसके एग से। फिर वो हम जब फूड लेंगे, कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे, तो उससे इंजेक्शन के जरिए फिर इंटेस्टाइन में आएगा और फिर फीकल मैटर के जरिए सॉइल में जाएगा और फिर ये चक्र इसका चलता रहता है। इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल वो कंप्लीट होती है। तो एग्स प्रेजेंट इन द गट, गट माने इंटेस्टाइन, come in soil and get fertilized to produce larvae। चलिए, तो इतनी चीज समझ गए तो मैं समझता हूं इसकी लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि मान लिया कि अगर किसी को एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस का इन्फेक्शन हो चला है और उसके अंदर ये जो सिम्टम्स हैं इसके, जैसे एनीमिया है, आपको जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मस्कुलर पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है,
इस तरह के सिम्टम अगर दिख रहे हैं तो डॉक्टर क्या करेगा कि मेडिसिन देगा। इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन है, अल्बेंडाजोल है, आइवरमेक्टिन है, ये सब एंटी निमेटोड मेडिकेशन है। अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, ये सब जो है मेडिकेशन है जो कि डॉक्टर के मशवरे से दिया जा सकता है। हालांकि अल्बेंडाजोल की टैबलेट जो है बच्चों को हर साल, आजकल स्कूल के अंदर प्रोग्राम है कि बच्चों को अल्बेंडाजोल का एक डोज देना है, क्योंकि बच्चों में ज्यादा ये एस्केरिस का इन्फेक्शन होता है। होता तो है सबको, ऑल एज ग्रुप में ये पाया जाता है। तो अल्बेंडाजोल स्कूल के अंदर प्रोग्राम चलाकर हेल्थ प्रोफेशनल्स बच्चों को खिलाते हैं या टीचर को ही दे दिया जाता है। वो आजकल बिहार के जो स्कूल्स हैं उसमें ये सब प्रोग्राम चल रहा है, अल्बेंडाजोल बच्चों को खिलाया जा रहा है। कई बार तो बच्चों को की कंडीशन बड़ी सीरियस हो जाती है अल्बेंडाजोल खाने के बाद। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके निगरानी में ही ये मेडिकेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए। भले वो स्कूल में जाकर बच्चों को खिलाएं ये मेडिसिन, या घर घर जो है हेल्थ प्रोफेशनल पहुंचकर बच्चों को या जिस किसी को भी दें। लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल्स के केयर से ही, हेल्थ प्रोफेशनल के अंडर में ही ये मेडिकेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो ये जो है ट्रीटमेंट है, और इसमें जो है ये मेडिसिन है, सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे, 3 साल के बच्चे के इंटेस्टाइन के पीस को सर्जिकली रिमूव किया गया। तो एस्केरियोसिस क्या है? एक वर्म से होने वाला पेट की बीमारी है जिसमें कीड़े, छोटे छोटे कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। इसका जो मेडिसिन है अल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, और बहुत रेयर कंडीशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस बीमारी के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप जरूर मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नीट CUET की तैयारी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।